अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, यहाँ पे दो हमारे पंप जो है फिलिंग पंप इंस्टॉल किए हुए हैं गाड़ी को वाटर फिल करने के लिए। और दोनों जो इसकी मोटर्स हैं वो दोनों 5 HP से ऊपर की हैं। ठीक है, 5 HP से ऊपर की मोटर है, इसके लिए हमने उसके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर को कैसे चेक करना है, कैसे रेक्टिफाई करना है। ठीक है, अगर आपकी मोटर का स्टार डेल्टा में इशू आ गया है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो आपने सबसे पहले किन चीज़ों को चेक करना है। ठीक है, इसके अंदर बेसिक जो चीज़ है, आपने सबसे पहले टाइमर को चेक करना है, जो स्टार और डेल्टा जो कुछ सेकंड के लिए स्टार कॉन्टैक्टर को रन करता है और उसके बाद स्टार को ऑफ करके डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन करता है। और एक उसके साथ में मेन कॉन्टैक्टर होता है, मेन मैग्नेटिक कनेक्टर। मेन मैग्नेटिक कनेक्टर का क्या काम होता है, ठीक है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। और इसमें कुछ फॉल्ट आएगा तो आपने कैसे रेक्टिफाई करना है, और उसके बाद में इसके अंदर लोड डालना है। अक्सर साथी क्या करते हैं कि कुछ फॉल्ट आया या कोई चीज़ बर्न हो गई, मैग्नेटिक कनेक्टर जल गया, तो वो दूसरा मैग्नेटिक कनेक्टर लेके आके सेम जगह पे लगा के दोबारा पावर दे के जब चेक करते हैं तो वो भी उड़ जाता है। वो क्यों उड़ जाता है कि बेसिक उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया है। 3 फेस मोटर के अंदर जब आप स्टार डेल्टा स्टार्टर इंस्टॉल करते हैं तो इस बात को जहन में रखें कि आपके कहीं भी विदाउट रेजिस्टेंस के 2 फेस मिलेंगे तो ब्लास्ट होगा, नहीं तो जो आपके टर्मिनल हैं वो आपस में मेल्ट हो जाएंगे और आपका मैग्नेटिक कनेक्टर उड़ जाएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे MCB लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, MCB के बाद में RCB लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने इनको ऑफ़ करना है। क्या करना है, ऑफ़ कर देना है। ठीक है, ताकि आपका जो लोड है, जो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए लोड जा रहा है आपका, वो यहाँ से होके इनके अंदर आ रहा है और इससे फिर मैग्नेटिक कनेक्टर में आता है। तो उससे पहले आपने मैग्नेटिक कनेक्टर को चेक करना है कि आया कि आपका मैग्नेटिक कनेक्टर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। मैं अभी आपको इसका जो मोटर 1 है, हमारे पास ये मोटर नंबर 1 है और ये मोटर नंबर 2 है। तो 1 के ऊपर मैं अभी आपके सामने इसको चलाता हूँ, क्योंकि ये हमारी मोटर यहाँ पे जो इंस्टॉल है हुई है वो हैवी है। ठीक है, हम उसको अगर डेल्टा पे चलाते हैं तो डेल्टा पे चलाने पे हमको यहाँ पे एक इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है कि मोटर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, उसका मैकेनिकल के अंदर प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया गया। ठीक है, और जो हमारा मोटर है नंबर 2 पे, उसको हमने मैकेनिकल जो उसका हिस्सा है उसमें कंट्रोल किया है कि वो 5 बार से ऊपर, 5 to 6 बार से ऊपर प्रेशर को नहीं जाने देता। 5 to 6 बार प्रेशर हो जाएगा तो वो मैकेनिकल जो उसका है वाटर पंप वो पानी आउट नहीं करता है। ठीक है, तो मैं आपको अभी स्टार डेल्टा चेक करवा रहा हूँ, आप गौर से देख सकते हैं। ठीक है, मैंने मैनुअल इसको ऑन करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसका जो मैनुअल स्विच है उसके ऊपर लेके जाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इसका हैंड का मतलब होता है मैनुअली स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, आप देख रहे हैं कि इसका जो मैग्नेटिक कनेक्टर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं अभी ऑफ करूँगा, यहाँ से स्टॉप किया मैंने। अभी आप गौर से इसको देख सकते हैं। दोबारा मैं ऑन करूँगा इसका स्टार डेल्टा। सबसे पहले जैसे ही मैंने ऑन किया तो इसका जो मेन मैग्नेटिक कनेक्टर है और 3rd नंबर पे जो है वो एक्टिव हुआ। जैसे वो ऑफ हुआ और 2nd नंबर वाला एक्टिव हो गया। आपने ये दोनों चीज़ें पहले अच्छे तरीके से देखनी है और मल्टीमीटर से चेक करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर और 2nd नंबर पे जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है मैग्नेटिक कनेक्टर वो एक्टिव हो जाए। अगर वो एक्टिव होगा तो आपका ऑटोमेटिक एक मैग्नेटिक कनेक्टर उड़ जाएगा और ब्लास्ट होने का भी खतरा है। आपने ऐसे उसको पहले विदाउट पावर क्या करना है, विदाउट पावर चेक करना है। जब आप विदाउट पावर चेक करेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका मैग्नेटिक कनेक्टर जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है।
चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने टाइमर से कैसे चेक करना है कि ये मैग्नेटिक कनेक्टर आपका प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। अब इसका जो 30, 31 और 32, 30, 31 और 32 आपके सामने यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है लेफ़्ट साइड से सेकंड नंबर वाला, आप देख सकते हैं। 16 नंबर पे 31 है, 18 नंबर पे 32 है और ऊपर जाएंगे तो आपको 30 नंबर मिलेगा। जैसे ही हम इस टाइमर को पावर देते हैं, जैसे ही हम इस टाइमर को पावर देते हैं, उसी पावर से हम मेन मैग्नेटिक कनेक्टर को भी पावर देते हैं। और फिर ये टाइमर आप देख रहे हैं 31 नंबर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, 31 जो है 16 नंबर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और 18 नंबर ये डेल्टा पॉइंट है। फिर हम यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर है उसके एनसी के अंदर, उसके एनसी के अंदर हमने 32 नंबर डाला हुआ है और जो डेल्टा है उसके एनसी के अंदर 31 नंबर डाला हुआ है। ये नंबर एक दूसरे के अंदर से गुजारने का मकसद क्या है कि अगर इन केस एक मैग्नेटिक कनेक्टर ख़राब हो जाए तो हमारा दूसरा मैग्नेटिक कनेक्टर रन नहीं होना चाहिए। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए उसके अंदर से, क्योंकि जब ये एक्टिव होगा तो ये एनसी जो है वो NO हो जाएगा और ये मैग्नेटिक कनेक्टर ऑन नहीं होगा। और जब ये ऑन होगा तो 31 नंबर जो इसको पावर आ रही है वो यहाँ से इधर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ हम ऊपर जंप करते हैं। ये जंप का मतलब स्टार पॉइंट होता है मोटर के, हम जो 3 अपोजिट 6 पॉइंट होते हैं, 3 एक साइड पे, 3 उसके अपोजिट साइड में, उन तीनों को शॉर्ट करना पड़ता है। जब आप उनको ऐसे शॉर्ट करेंगे तो आपका स्टार पॉइंट बन जाएगा। और ये जो डेल्टा का मतलब होता है, ये हमारा ब्लू के सामने ब्लू, येलो के सामने येलो और रेड के सामने रेड, फिर हमारे वहाँ पे ऐसे पॉइंट बन जाते हैं 6 पॉइंट के ऊपर। हम इधर से भी फेस जो दे रहे हैं वो सेम उसकी दूसरी साइड पे है और वो पावर सप्लाई। उस टाइम में क्या होता है कि जब हम लोग स्टार में इसको रन करते हैं तो स्टार में रन करने का मतलब है कि हमने मोटर की जो कैपेसिटी है उसको कम कर दिया। सीरीज़ कनेक्शन में हमने उसकी कैपेसिटी को कम किया और उसको रन किया, क्योंकि आप डेल्टा में अगर डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो 5 से 7 गुना जो इलेक्ट्रिक मोटर का करंट है वो बढ़ जाता है। जब रनिंग कंडीशन में मोटर होगी तो आपका जो उसका अपनी कैपेसिटी है, जो मोटर की कैपेसिटी है वही लेगी, आपसे एक्स्ट्रा वो एम्पेयर जो है वो नहीं लेगी, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा लेगी तो फिर जलने का ख़तरा है। आपकी जो केबल है, आपका जो सिस्टम है, क्योंकि आप उतना हैवी सिस्टम 5 से 7 गुना, अगर आपका 6 एम्पेयर है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये कहाँ चला जाएगा। 10 एम्पेयर है तो उससे 5 to 6% ज़्यादा एम्पेयर के हिसाब से आप करेंगे तो बहुत ऊपर जाएगा। इसलिए उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्टार कनेक्शन में किया जाता है और उसके बाद डेल्टा में शिफ्ट किया जाता है। बेसिक क्या होता है कि आपने सबसे पहले इस टाइमर को चेक करना है। आपने टाइमर को सप्लाई दी, ठीक है, और उसी सप्लाई से एक आपने मेन कॉन्टेक्टर को सप्लाई देनी है। जो ये मेन कॉन्टेक्टर है, इसके ए वाला जो पॉइंट है यहाँ आप देख रहे हैं 30, ये मैं आपको मेरी फिंगर जो रेज़ कर रही है आपको ये देख रहे हैं 30, हमने जो मेन मैग्नेटिक कनेक्टर है इसको सप्लाई दे दी। जैसे ही टाइमर को सप्लाई मिली तो मेन मैग्नेटिक कनेक्टर और उसी क्विक रिस्पांस के ऊपर ये जो है स्टार पॉइंट एक्टिव हो जाता है। तो 31 नंबर 16 के साथ में है, ठीक है, ये वाला इसको सप्लाई देगा और ये कुछ सेकंड के लिए, हम मैक्सिमम 10 सेकंड के लिए रखते हैं, ठीक है, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड या 5 सेकंड। वो 5 सेकंड के अंदर जब मोटर रन हो जाएगी तो उसके बाद ऑटोमेटिक यही जो टाइमर है वो इस पॉइंट को कट ऑफ करेगा और डेल्टा के ज़रिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन पॉइंट है उसको डेल्टा, जो हमारा डायरेक्ट पावर आपस में लिंक करने वाला कॉन्टेक्टर है, उसको सप्लाई देगा और ये रन हो जाएगा। और आपने जब भी चेक करना हो सबसे पहले ये जो टाइमर है उसको चेक करें कि आपका टाइमर प्रॉपर वर्क कर रहा है। टाइमर के अंदर सप्लाई जो आ रही है वो आप सिलेक्टेड स्विच के ऊपर जाना है, ठीक है।
सिलेक्टर स्विच के ज़रिए सप्लाई दी जाती है उसको। और जब आप ऑटो और मैनुअल करते हैं तो फिर ऑटो वाला जो ऑप्शन होता है वो आपका नीचे फ़्लो स्विच लगा हुआ है, ठीक है, ये फ़्लो स्विच है। तो उस फ़्लो स्विच के अंदर हमारा सप्लाई वापस आएगा इस कंट्रोल का। जब हम ऑटो पे रखेंगे तो हमारा जो सप्लाई है वो कट ऑफ होने के लिए प्रेशर स्विच के ऊपर जाएगा और प्रेशर स्विच से फिर वापस हमारा जो ऑटो स्विच है उसके ऊपर आएगा, वहाँ से फिर टाइमर को मिलेगा, ठीक है। और जो हमारा मैनुअल है, मैं आपको इसका मैनुअल दिखाता हूँ कि कुछ जगह पे आप डायरेक्टली ऑटो और मैनुअल की तरफ करते हैं तो रन हो जाता है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा स्विच लगा के उसके साथ कंट्रोल किया है, ठीक है, क्योंकि होता है होल्डिंग सप्लाई लेनी पड़ती है। तो होल्डिंग सप्लाई के लिए हम लोगों ने इसके अंदर स्विच डाला है, एक NC का है और एक NO का है। NC स्विच जो होता है वो ऑफ मोड के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? ऑफ मोड के लिए। और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो NO होता है। जब हम पुश करते हैं तो वो उस टाइम के लिए NC बनता है। जैसे ही वो NC बनता है जो हमारा ऑफ पॉइंट होता है उसके ज़रिए पावर जाना शुरू हो जाती है और हमारा सिस्टम जो है वो काम करना शुरू कर देता है। अगर आपको फिर भी ना समझ लगे, आप देख रहे होंगे यहाँ नीचे हमने एक लिंक है, आपस में लिंक किया, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे केबल यूज़ किया गया, जैसे ये केबल है ऐसे यहाँ पे भी केबल यूज़ किया जाता है इस केबल के साथ में। तो हमने यहाँ पे एक लिंक यूज़ कर दिया है जो इन तीनों को इन तीनों के साथ मिला रहा है नीचे, ठीक है। जब ये ऑफ़ हो जाता है तो इसके ज़रिए पावर इधर आके मोटर के अंदर जाती है। यही बेसिक स्टार डेल्टा का जो है तरीक़ाकार यही है। मैं अभी ये वर्किंग कंडीशन में था क्योंकि मैंने इसकी जो मोटर की पावर है वो ऑफ़ की हुई है और मैनुअल पे किया था। मैं अभी इसको ऑफ़ करूँगा, ये आपके सामने शट डाउन होगा। आपने देखा ये अभी शट डाउन हो चुका है, ठीक है। आप दोबारा, क्योंकि मैनुअल पे तो रन कर रहा है, ऑटो पे रन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारी लाइन के अंदर प्रेशर मेंटेन है। अगर हम उसको करेंगे, पानी को जैसे ही निकालेंगे, रिलीज़ करेंगे, तो जैसे ही हमारा जो प्रेशर स्विच है, मैं आपको प्रेशर स्विच से भी अभी एक्टिव करके दिखाता हूँ। हमारा सिस्टम पूरा जो है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर नहीं चलेगी, हमारा जो मैग्नेटिक कनेक्टर है वो काम करेगा। मैं अभी आपको जो इसका प्रेशर स्विच है उसके पास लेके चलता हूँ। ये प्रेशर स्विच है, ठीक है, और यहाँ पे गेज भी है, मैं गेज भी आपको दिखा दूँ। और ये हमारी जो प्रेशर गेज है इस लाइन के ऊपर लगी हुई है, डिस्चार्ज लाइन के ऊपर, उसके ऊपर अभी मेंटेन है 4 बार प्रेशर। जैसे ही हम लोग प्रेशर को करेंगे, डाउन करेंगे, तो हमारी जो मोटर है वो रन हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। प्रेशर दोबारा पूरा होने पे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। अभी चलते हैं प्रेशर स्विच की तरफ। आप देख सकते हैं अभी जो हमारा प्रेशर स्विच है वो वर्किंग में आ चुका है, उसने मोटर को रन कर दिया है। क्योंकि मैंने मोटर की पावर ऑफ़ की हुई थी आपको कंट्रोल के बारे में प्रॉपर बताने के लिए कि आपने कैसे कैसे चेक करना है, तो इसलिए मैं अभी मोटर को पावर दे के आपको रनिंग कंडीशन में मोटर का बताऊंगा कि आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक पानी जो है मोटर का जैसे ही कंप्लीट होगा प्रेशर तो ऑटोमेटिक मोटर ऑफ हो जाएगी। मैं अभी मोटर को पावर सप्लाई दे के फिर आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि आपने चेक करना है तो कैसे। अब देख सकते हैं जैसे ही हमने ऑटो पे मोटर को रन किया तो मोटर का जो प्रेशर था वो मेंटेन किया और ऑटो में ऑफ हो चुकी है। ये इसका तरीक़ाकार है जो मोटर को प्रॉपर चेक करने का। और आप यहाँ दे सकते हैं कि हमने पंप नंबर 1 को ऑटो में रखा हुआ है, पंप नंबर 1 को ऑटो में रखा और जैसे ही प्रेशर डाउन किया था तो पंप रन हुआ और ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो से कुछ समझ लगी या नहीं। अगर किसी किस्म का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में पूछेंगे तो उससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।